जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। ये किसने कहा था? ये पश्चिम बंगाल ने कहा था जम्मू कश्मीर को देख के। जब जम्मू कश्मीर से 7.5 लाख कश्मीरी हिंदू भाई हमारे आपके जैसे अपने घर मकान बहन बेटी छोड़ के दिल्ली में शरणस्थली में आ गए थे टेंटों के अंदर, तब उनको देख के पश्चिम बंगाल ने कहा था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। किसके कत्ल पर? जम्मू कश्मीर के कत्ल पर मैं भी चुप था। पश्चिम बंगाल कह रहा है मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। घर पे क्या होना चाहिए? 6 फीट का लाठी, ये जरूर होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बच्चे को कुत्ता खा गया है। देखा किसी ने वीडियो को? खाया था तो घर में से क्या फेंक के मारा था? सुते में बाल्टी मारी थी। मतलब घर में लाठी नहीं है। सोचो हमारे घर में हमारा बच्चा, हम सबका नाती, क्योंकि हम सब हमारे बच्चे तो होंगे नहीं, हमारे नाती पोते होंगे, तो हम सभी का नाती या पोता कोई बाहर खेल रहा है और जब उस पर कुत्ते ने हमला कर दिया, घर में लाठी नहीं है तो क्या मारेंगे? या तो जूता पहन रखा है जूता मारेंगे, या हट 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 ऐसे करेंगे। इस तरह का कुछ साधन नहीं है हमारे पास। और होना क्या चाहिए कि जितने घर के दरवाजे हैं, हर दरवाजे के पीछे 4 फीट से 6 फीट का लठ हो। हर दरवाजे के पीछे आप जिस भी दरवाजे पे हो वही लठ मिलना चाहिए। ये नहीं है कि घर में एक ही हो। घर में यदि 8 दरवाजे हैं तो 8वें दरवाजे के पीछे दरवाजे के ऊपर कील में लटका हुआ होना चाहिए, रस्सी बांध के कील में लटका होना चाहिए। उसको ढूंढने की आवश्यकता न हो। हर व्यक्ति को ये पता हो कि किसी दरवाजे के पीछे गया वहीं पे लाठी मिलेगी वहीं पे। तो कोई हमला करे ना करे, कुत्ता और सांड 2 चीज ऐसी है कभी भी हमला कर सकती है। जो कि आए दिन आपको मान लो सांड बाहर घूम रहा है, हमारी घरवाली आपकी श्रीमती रोटी लेने चली गई, गाय किसी बात में बिगड़ गई, गाय ने सिंह मार दिया, तो आप उस समय क्या करोगे? कोई साधन नहीं है, लाठी नहीं है, तो वहां रिवॉल्वर नहीं चला पाओगे आप। रिवॉल्वर चला के आपने गाय में गोली मार दी तो लोग आपको ही गाय के मार के किसी दे देंगे, लेकिन आप लाठी मार दोगे तो कोई आपका विरोध नहीं करेगा। तो 2 बातें साहब ने बहुत अच्छी कही हैं। सुबेदार भूपेंद्र जी से निवेदन करूंगा, सुबेदार भूपेंद्र जी आए और अपनी बात को। सभा में पधारे सभी सम्मानीय मेरे से बड़े भाई और छोटे भाई, सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे देश की डेमोक्रेसी बहुत ही तेजी से चेंज हो रही है। कहने का मतलब सीधा ये है कि बेधर्मियों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सनातनियों की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में गृह युद्ध होना निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। अगर हम संगठित हो जाते हैं, भूतपूर्व सैनिक अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम इसको थोड़ा सा बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आपकी 2 चीजों में से एक चीज जरूर चलेगी, 2 चीज में से एक चीज जरूर चलेगी। या तो आप खुद चल लीजिए, या तो आप जो है खुद चल लो, नहीं तो आपके साथ में दवाई चलेगी। क्या चलेगी? दवाई चलेगी। आप दवाई चलाना चाहते हो, हॉस्पिटल के चक्कर काटना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है। 4 लोगों के साथ में घूमने जाइए, 4 किलोमीटर जितना भी आपका जो दिल गवाही देता है, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, सुबह उठ के पानी पीजिए दबा के। एक तो 2 में से एक चीज चलेगी तो हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहेंगे, हम दवा गोली नहीं लेंगे। एक चीज। दूसरे, घर में 6 फीट की या 4 फीट की कम से कम लाठी हो। लाठी भी लाठी हो, नाम की लाठी ना हो, कहीं बांस का डंडा लगा हो, ठोस लाठी जो सारी धरती में मार दो तो धरती का नीचे टाइल टूटा है, लाठी पे कुछ ना हो जैसे पहले होती थी। और अगर उसमें भाला लगवा लो सामने तो और सोने पे सुहागा है। अगर हम त्रिशूल ना ला पाए तो उसमें सामने बल्लम जो बोलते थे गांव की भाषा में, उसे बल्लम बोलते हैं, और आपने सबने देखी भी होगी घरों में। और भरोसेमंद हथियार कौन सा है? रिवॉल्वर नहीं है, भरोसेमंद हथियार है आपका बल्लम और फरसा, क्योंकि वो आपके बाहुबल से चलेगा। रिवॉल्वर तो टेक्निक है मैकेनिज्म है। अगर उसमें एम्युनिशन में सीटन आ गई तो क्या पता धोखा दे जाए भाई, टक कर गया तो आपकी जीत, और टक नहीं करा तो आपकी वहीं पे हार है हमारी। लेकिन लाठी तो बाहुबल से चलेगी, बाहुबल हम पे है। ये संगत नहीं मिल रही है, इसलिए आपका काम दिख नहीं रहा है। यदि हम सबको संगत सही मिल जाए तो हम सभी का काम दिख जाएगा, नहीं दिख जाएगा? बिल्कुल दिखेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अच्छा, अब ये बताइए, जब गृह युद्ध होने के आसार दिख रहे हैं, तो गृह युद्ध के अगर हालात बन जाते हैं तो क्या हमको आम पब्लिक की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। चलिए आज से हम सब संगठित हो गए, ऐसा मान लेते हैं। क्या हम सब संगठित हो गए, क्या हम गृह युद्ध को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। हमें कौन चाहिएगा?
सिविलियन। अब सिविलियन को कमांड करने के लिए कौन चाहिए? हम, हमारे पास अनुभव है ना, सिविलियन के पास अनुभव नहीं है। यदि आज हम अपने साथ सिविलियन जोड़ रहे हैं लाखों की संख्या में, अब लाखों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए? अरे प्लाटून कमांडर नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल। सेक्शन कमांडर नहीं चाहिए? तो वो कहां से लाएंगे? कि बाहर से आएंगे? क्या हम सब वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे? यदि आज हमारे पास लाखों की संख्या इकट्ठे हो जाए, जैसे हमारे पास 2-3 हजार हमारे सिविलियन भाई इकट्ठे हो गए, जिनके अंदर ये जोश आ चुका है होगा तो हम उसमें एक सैनिक बनकर लड़ेंगे। लेकिन वो तैयार तो होते, पर उसके लिए प्लाटून कमांडर कहां से लेके आओगे? प्लाटून हवलदार कहां से लेके आओगे? सेक्शन कमांडर कहां से लेके आओगे? उसकी 10 की जो सेक्शन बनाएंगे उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे एक फौजी भाई नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अरे बताइए, नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। प्लाटून कमांडर नहीं चाहिए? तो वो कैसे बनेंगे? जब हम सब लोग बैठेंगे तभी तो यहाँ से निकलेंगे भाई। यहाँ से हम जब सब बैठ के बात करेंगे तभी तो जो सिविलियन जो जुड़ेंगे, तभी तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल। देखो, भीड़ कभी कोई लड़ाई नहीं जीत सकती। अगर हम भीड़ का हिस्सा बन जाए तो हम हारेंगे, लेकिन हम एक सैनिक बन के लड़ेंगे तो हमारी हर जीत हमारे होगी। क्योंकि कोई युद्ध जीतता है तो सैनिक होता है, तो हम सैनिक तो हैं। अब सैनिक के साथ क्या है कि वो सिस्टम जो था सेना वाला वो टूट गया, अकेले रह गए। अब हमारे पीछे क्या चाहिए? प्लाटून कमांडर को जो जेसी हो उसको 30 आदमी चाहिए। 30 आदमी फौजी तो नहीं मिलेंगे, तो हम कहां से लाएंगे? हम इस समाज से निकालेंगे? अरे बताइए, हाँ के ना? हाँ जी। अगर आपको 30 आदमी दे दें और 3 सेक्शन कमांडर दे दें और नीचे 30 आदमी सिविलियन मिल जाए, तो क्या उनको कंट्रोल करना मुश्किल काम है? नहीं है। तो क्या हम गृह में अपनी भूमिका निभा पाएंगे? नहीं निभा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और गृह मस्जिद बन चुकी है, निजी है, पैनामा दाखिल खाने सभी के नाम पे है, और मुसलमानों ने लठ के दम पर मस्जिद बना दी। क्यों बना दी? क्योंकि गांव साथ नहीं दे रहा एक दूसरे का। तो क्या हमारी आपकी जगह जो प्लॉट लेके खाली डाल रखे हैं हमने, तो क्या रात रात में उस प्लॉट पे चारदीवारी खड़ी नहीं हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। बताइए, हो सकती नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हम है। सभी पेंशन आए थे, अच्छा थोड़ा बहुत फंड लेके आए थे, आपने 2 प्लॉट ले लिए, एक पे रह रहे हैं, एक किराए पे दे दिया, और वो किराए वाला अगर नहीं निकलेगा तो क्या करोगे? पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस प्रशासन फैसला नहीं देगा, ना न्याय का फैसला देगा, वो तो केस चलेगा। मकान तो आपका गया, अब तो केवल केस चल रहा है, वो खाली नहीं होगा। वो खाली हो सकता है तो केवल संगठन के दम पे। अगर आप किसी संगठन से जुड़े हो और आपके एक बार फोन करने पे 500 आदमी पहुंच सकते हैं, तो 500 आदमी का जो घेरा बनेगा, वो घेरा 2 मिनट में मकान को खाली करा देगा। अगर हमारे आदमी आपसे पहले आ जाएं और अनुशासित आ जाएं, कैसे? भीड़ नहीं, अनुशासित। एक आदेश पे बैठने वाले और एक आदेश पे खड़े होने वाले, तो ताकत उसकी ज्यादा है या ताकत जिस पास 1000 आदमी है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहे, या उसकी ताकत ज्यादा है? आप पे तो टाइम नहीं था, अब आप यहाँ 13 दिन कैसे बैठोगे? अब कैसे बैठोगे? आप तो टाइम नहीं था। बोले भैया बैठना पड़ेगा, तो बोले ऐसे महीने में 1 दिन हमें दे देते, तो उसने क्या बुलाई थी? बस उन्होंने वहां संकल्प लिया कि अब के बाद जीवन में जब तक मरूंगा महीने का 1 दिन आपको दूंगा। तब से वो जुड़ गए हमसे और अब हर कार्यक्रम में आते हैं। तो यही मैं आप सबसे कह रहा हूं, समय किसी पे नहीं है, महीने का 1 दिन निकाल लो, केवल 1 दिन। 29 दिन आप कुछ भी करो, 1 दिन संगठन को दे दो। इसी 1 दिन से पूरे मथुरा में संगठन आपका लाखों में पहुंच जाएगा, लाखों में। केवल 1 दिन में। 1 दिन में क्या कर लोगे? चलो, जब 29 दिन में घर में कुछ नहीं कर पाए, तो 30वां दिन देने से क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हैं क्या? तो क्या हम 1 दिन देश के नाम नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। 4 घंटे देने हैं बस। तो हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोग हैं सहमत जो सच में दे सकते हैं? बताइए, संगठन तो बन गया, तो इतना आदमी तैयार हो गए। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि संगठन, सैनिक का मतलब होता है सा से संगठन, ना से निस्वार्थ और का से कर्तव्य। सा से संगठन, ना से निस्वार्थ और का से कर्तव्य। जो आदमी निस्वार्थ देश की सेवा करता है या अपने संगठन की सेवा करता है, वो ही सैनिक है। या हर कोई सैनिक नहीं है, इसमें भी सैनिक नहीं है अभी। सही बात। मैं कह रहा हूं इसमें से 20% आदमी ही सैनिक है, बाकी सैनिक नहीं है। क्यों नहीं है? हम एक बीजेपी को मानता है, एक किसी दूसरे को मानता है। क्या मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये जो मोदी जी ने चलाया था
जो अभी भर्ती कर रहा है सैनिकों को, तो क्या ये बुरा है अग्निवीर? लेकिन हम में से ही कहते हैं कि बुरा है। क्यों बुरा है? जब आप लोग पेंशन आते हो 16 साल बाद, तो आपको कितना फंड मिलता है, और उनको 4 साल बाद ट्रेंड करके 10-11 लाख रुपए देती है सरकार, और कहती है कि 10% प्रत्येक गांव में आपको आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं है। अर्धसैनिक बल, पुलिस, फैक्ट्री प्रत्येक में दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमने उसको लेकर के ऐसी एक गांठ बांध ली है कि नहीं, इस सरकार ने गलत किया है सैनिक के साथ में। वो चाहता है कि प्रत्येक भारत का आदमी, जवान शिक्षित हो, ट्रेंड हो, ताकि समय आने पर वो जो है दुश्मनों से मुकाबला कर सके। तो समझ क्या सभी सहमत हो इस बात से? हाँ जी। तो अभी से हमें किसी समस्या के पीछे ये टैग नहीं लगाना है कि ये तो इसकी व्यक्तिगत है। बस आप ये समझते हैं कि उनका ईसीएस कार्ड नहीं बना है, या कहीं ईसीएस समस्या आ रही है, सोल्जर कोर्स इमेज से है, या किसी थाने से है, तो वो समस्या उसकी व्यक्तिगत नहीं है। हम सब उसके लिए बराबर के सहयोग देंगे जितना हमसे जहां तक होगा। थाने जाने की बात होगी, हम थाने जाएंगे। ईसीएस की बात होगी तो अटल साहब हैं, हमारे रामपाल साहब हैं, रामपाल साहब थ्रू काम आसान हो जाएगा। कोई एमएच में काम है तो एमएच में भी साहब का है। मतलब कहीं कोई रुकावट आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? जहां 50 आदमी एक जैसी ड्रेस पहन के खड़े हो जाएंगे तो ब्रिगेडियर भी बाहर निकल के आएगा आपसे पूछने के लिए। केवल हमको जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है रोड के ऊपर खड़े होके। आएगा नहीं आएगा? केवल हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो दिमाग से निकाल देना कि इसका जो काम है शायद चुनाव लड़ने का है, तो इसलिए दिमाग से आज से एक चीज निकाल दो कि इसे चुनाव नहीं लड़ना है। तो अब एक चीज तो सहमत हो गए कि ये संकल्प में ये व्यक्ति का उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है। तो ये संकल्प है मेरा आपके सामने रहूंगा। जब भी कोई काम करूंगा तो आपको दिखता रहेगा। मेरा जीवन में कभी चुनाव लड़ने का उद्देश्य नहीं है, ना जीवन में कभी चुनाव लड़ूंगा। हाँ, अपने संगठन के व्यक्ति को चुनाव लड़वाएंगे जरूर, बिल्कुल। आप ही में से होगा, ये वादा है मेरा। कोई बाहर से नहीं आएगा, आप ही में से होगा। हो सकता है कि भैया, क्योंकि हम जवान आदमी ढूंढेंगे, क्योंकि बुजुर्ग को नहीं, जैसे लाल कुत्ते भैया बैठे हैं, हो सकता है कि यार मैं जानता नहीं, उनका नाम भी नहीं पता मुझे, लेकिन चुनेंगे इन्हीं में से जो युवा होगा, क्योंकि जिसके कंधों में ताकत है ना उसके लोग सुनते हैं। साथ हम देंगे सब मिलके। अरे बात सही है क्या? सही बात है। साथ किसका देंगे? भाई एक का युवा को चुनेंगे। बुजुर्ग को हम केवल साथ लेंगे, लेकिन चुनेंगे युवा को, क्योंकि युवा बोल सकता है आपकी बात चाहते। सही बात। लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो दिमाग में जब कभी आते हो तो एक बात याद रखना कि वो कुछ नहीं कर रहा है, पर उसका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं। और अपनी कैप्टन रामपाल साहब, सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हैं दूसरों को। हमारे दिल में होना चाहिए कि समय निकालना कैसे है। भाई सबसे पहले मेरे से पहले वक्ताओं ने यही कहा है कि संगठित होना बहुत जरूरी है। बिना संगठित के हम कुछ कर नहीं सकते। हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर उनकी संख्या बहुत कम है, तो हमको ऐसा लगा हम बहुत सुरक्षित है। वास्तविक सत्य यही है, वो हमारी लड़कियों को रोज कत्ल करके हाथ में पकड़ा के दे रहे हैं। हमने कितनों को मर्डर किया बताओ? कोई भी एक बता दो कि हमारे बच्चों ने, कि हमने उनकी लड़कियों को टुकड़े टुकड़े करके बैग में भर दिया है। ये वास्तविक सत्य है, हमें सत्य को मानना चाहिए। अब समय आ गया है हमको एक होने का। अभी बांग्लादेश को देखो क्या हुआ है, सारे हिंदू जो है बेचारे घर दरवाजा बंद करके पड़े, उनके घर में आग लगा दी, मंदिर में आग लगा दी, क्योंकि उनको डर नहीं है कि भारत हिंदू देश है। उनको बोलो वहां पर ऐसे लोग रहते हैं, उनको पीटते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम जो है अभी इकट्ठे नहीं हो रहे, अपने आप में इंडिविजुअली में जी रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत में जी रहे हैं, अपनी ईगो में जी रहे हैं। मैं फलाने सी हूँ, वो जीते सी है, वो उसको इतना पैसा है, उसके बाद पैसा उसे जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। वहां बांग्लादेश में इतने पैसे वाले थे, वो बॉर्डर पे खड़े हो गए कि भैया हमें हिंदुस्तान में चले जाओ। अरे हिंदुस्तान को कौन भेजेगा, कहाँ भेजेगा? अगर वो स्थिति 15 से 20 साल बाद आनी है, वो स्थिति जैसे अभी बांग्लादेश की है ना, वो स्थिति 100% 15 से 20 साल, जो ललित जी ने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके बताया, बोर्ड में बताया कितनी बार कि भाई 2036 तक 35 तक उनका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। उनका एक ही रीजन है, कोई जनसंख्या बहुत है, हम प्रजातंत्र करके डेमोक्रेसी कर दिए।
So how we will survive? It is very impossible. तो संगठन का जो सैन्य समागम समारोह का जो उद्देश्य था वो है मथुरा में हमारे किसी भी फौजी भाई को किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसके लिए हमारा संगठन सदैव साथ खड़ा है। ये आपकी मर्जी, आप जो कर दो। आपके साथ कहीं भी किसी भी महकमा में, चाहे वो पुलिस थाना हो, कहीं भी किसी भी जगह आपके साथ समस्या है, हम आपके साथ भीड़ इकट्ठी करेंगे और जब भीड़ इकट्ठी होगी तो काम आसान हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। दो चीज हो गई। तीसरी हो गई कि स्केचेस और सोल्जर बोर्ड, जो मैं पहले कह चुका हूँ, यहाँ कोई समस्या आती है किसी को भी, आपने कोई परिचित गांव में रहते हैं, गांव से यहाँ पे आए, उनका कोई काम नहीं हो रहा है, तो किसी भी बात को अपने पास रोकना मत, जरूर ग्रुप में शेयर करना। हमारे ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा भाई होगा जिसके माध्यम से वो काम आ जाएगा। तो ये इसके उद्देश्य से अगली चीज थी, यदि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाएं तो हम अपने धर्म मकानों के साथ साथ समाज को कैसे बचाएंगे, इस पर चिंतन करना था। इसके लिए हमने आगे आयोजन किया था। देश में हालात बिगड़ने पर हम अपने परिवारों को व संबंधियों को कैसे बचाएंगे, ऐसा होने पर हम फौजियों का क्या धर्म है। अब हम धर्म के साथ बात करें कि फौजी का धर्म क्या है, हम किस धर्म के आधार पर अपने समाज को बचाएंगे। तो उसमें मैंने कुछ बातें लिखी है, जिसका पहला सवाल मेरा आपसे है, आप बताएं कि हमारा क्या धर्म है। यदि बांग्लादेश से हालत उत्पन्न हो जाए तो हम सभी का धर्म क्या है, हम क्या करेंगे। अपने अपने घरों में सिमट के बैठ जाएं या बाहर निकलें और समाज को बचाने का प्रयास करें। बाहर निकल के समाज को बचाएं। बिल्कुल भाई, घर में छुपने से तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे घर किले लिए छत्रपति शिवाजी का सबसे बड़ा मजबूत किला था रायगढ़ किला, राम से किला सबसे मजबूत किला बता रहा हूं आपको। पनाला बहुत मजबूत था, जहां औरंगजेब हार गया था। जब उसके वो इतने बड़े किले नहीं बच पाए तो हमारे आपके मकान बच जाएंगे क्या? नहीं। तो ये जो समय आ रहा है, ये घर में अंदर नहीं, घर के बाहर आने का है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, सभी लोग बताएं? शस्त्र, संगठन चाहिए। अब संगठन चाहिए तो संगठन कैसा होना चाहिए। अब सवाल आती है, संगठन तो हो, पर संगठन हो कैसा, संगठन कैसा हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उस संगठन में जुड़ने वाले व्यक्ति धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित हो। राष्ट्र और धर्म के लिए नहीं, धर्म और राष्ट्र के लिए। सबसे पहले समर्पित किसके लिए होंगे? सनातन के लिए। सबसे पहले हमारे रोम रोम में सनातन हो कि हमें अपने धर्म को बचाने के लिए यदि प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, जो साहब ने कहा कि हम संकल्प लेंगे, तो उसके लिए है कि यदि हमें सनातन को बचाने के लिए प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, अनेकों हमारे महापुरुषों ने अपना पीछे नहीं हटाया, इसीलिए उनका ऊपर नाम है। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम क्या लिखा है? हिंदुत्व का गौरव। इधर क्या नाम लिखा है? मुगल विनाशक। अगला है, जातिवाद की चादर न ओढ़ रखी हो, अपनी जातिवाद पे घमंड न करता हो, क्योंकि जातिवाद काम नहीं आएगा। अगर जातिवाद काम आता तो महाराणा प्रताप पूरी उम्र भर कहते रहे राजपूत राजपूत राजपूत, लेकिन मेवाड़ बचा नहीं। बताइए मेवाड़ बचा क्या? नहीं। अगर वहीं पर महाराणा प्रताप ने राजपूत ना कह के पूरे हिंदू समाज को केंद्र बिंदु बनाया होता, जैसे छत्रपति शिवाजी ने बनाया था, तो उनके भी 350 किले थे, एक नहीं था उनके पास। और लास्ट में जब मरे कितने किले थे? 350 किले। जब छत्रपति शिवाजी महाराज केवल सनातन के नाम पर 350 किले बना सकते हैं और महाराणा प्रताप केवल राजपूत राजपूत कह के उसको मेवाड़ को नहीं बचा सकते, तो इसका मतलब हमें जाति नहीं बचा पाएगी। अरे मेरी तुलना सही है क्या? बिल्कुल सही है। मैंने तुलना गलत तो नहीं करी? नहीं। कि जब व्यक्ति सनातन का नाम लेके 350 किले बना दिए और अगले वाले पे सेना भी था, साम्राज्य भी था, राणा उदय सिंह का दिया हुआ पूरा कारोबार था, उसके बावजूद भी मेवाड़ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उम्र भर किसका चोला पहना? केवल राजपूत का। केवल मुंह से एक ही नाम निकलता था कि हम राजपूत हैं। तो भाई समाज में तो सब तरह के लोग हैं, फिर उनका क्या करोगे आप? सही बात है। बताएं आप सभी, क्या राजपूत बनने से, जाट बनने से, पंडित बनने से क्या युद्ध लड़ेंगे? नहीं। अगर ऐसे होता तो हमारी सेना भी तो फिर जो कमांड बनी फिर वो क्यों बनी? तो इसका मतलब सबकी जरूरत है। इस मुट्ठी में छोटी उंगली भी चाहिए, बड़ी भी चाहिए, तभी तो मुट्ठी बनेगी। सही बात है। तो इसलिए संगठन से जुड़ने वाला का क्या है? जातिवाद की चादर ओढ़ के ना रहता हो। अगली, एक दूसरे का साथ देने वाला हो। ये ना हो कि सामने वाला 4 पहिए गाड़ी से आता है, उसका बच्चा अधिकारी बन गया और किसी कारण से मेरा बच्चा अधिकारी नहीं बना। अब मेरे मन में जलन हो गई, यार उसका 4 पहिए गाड़ी भी है, अच्छा मकान में भी रहता है और उसका अधिकारी, अरे वो उसके कर्मों का भाई, उनने बच्चे को अच्छा पढ़ाया, बच्चे को ठीक रखा, अधिकारी बन गया। कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई जो मेरा बच्चा नहीं बन पाया।
तो इस प्रकार की भावना से जो ग्रसित होगा वो भी संगठन में व्यक्ति कभी काम नहीं आता, क्योंकि संगठन में जुड़ के भी उसके मन में यही भाव आएगा कि देख वो आगे बैठा है, मुझे पीछे बैठाया है। इतना सा भाव आने पे भी संगठन टूट जाएगा। अरे बताएं हाँ है ना? सही बात है। केवल इतना सा भाव पैदा हो जाए कि उनका नंबर आगे है और मेरा नंबर पीछे है, तो क्या वो व्यक्ति जुड़ सकता है? नहीं। तो ये भाव भी नहीं आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जो संगठन बनेगा वो संगठन की जो विचारधारा का जो केंद्र बिंदु होगा वो होगा एंटी इस्लाम। क्या होगा? एंटी इस्लाम। क्योंकि दुश्मन मुसलमान नहीं है, दुश्मन इस्लाम है। दुश्मन मुसलमान नहीं है। मुसलमान ने कुरान नहीं पढ़ी होती तो मुसलमान नहीं बना होता, वो भी हमारी तरह मानवतावादी होता। सही बात है। तो मुसलमान की जो नसों में जो कुरान बह रही है, जो मदरसे की शिक्षा बह रही है, वो है हमारी शत्रु। रविंद्र साहब सही है कहते? हमारा शत्रु क्या हुआ? इस्लाम। तो हमें इस्लाम को नंगा करने के लिए आपके व्हाट्सएप पर जो भी चीजें भेजी जाती हैं, आप उनको केवल आगे आगे भेजते रहना संगठन से जुड़ने के बाद, क्योंकि हमारे पास जो वीडियो आएंगे, वीडियो में हमारी एडिटिंग होगी, एडिट करेंगे और उस एडिट में शामिल करते हैं जो सामने वाले के यहाँ लगे, और जो यहाँ लगती है वही जगता है, और जब तक यहाँ नहीं लगती वो जगता नहीं है। संगठन में जुड़ते समय जो नेतृत्व कर सकता हो, संगठन में जुड़ने वाले व्यक्ति के लिए क्या चीज है? क्या है? नेतृत्व कर सकता हो। अगला चीज, जो दिए हुए टास्क को पूरा कर सकता हो, जो वर्तमान परिस्थितियों पर नजर रखता हो। ताश खेल के टाइम बताएगा वो हमारे संगठन में किसी काम का नहीं है। संगठन से जुड़ने वाले व्यक्ति को वर्तमान परिस्थिति पर नजर रखनी है। कहां रखी जाएगी? टीवी के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब पर वीडियो आ रही है, आपके व्हाट्सएप पे वीडियो, वहां से जो खबर हमको हमारे संगठन के लिए हितकारी है, हमारे समाज के लिए फायदेमंद है, उसको कलेक्ट करके हमारे पास भेजना, हम उसको एडिट करेंगे और एडिट करके समाज में सप्लाई करेंगे, जिसके अंदर टीम स्पिरिट की भावना हो। टीम स्पिरिट मतलब आपको 10 आदमी दे दिए, आपको कमांडर बना दिया और कह दिया कि भाई आपको उस क्षेत्र में जाना है, वहां से कोई काम करके आना है, तो उसके साथ उसको काम कराना आना चाहिए। ये ना हो कि वापस आए टीम कहने लगे कि हम इसके साथ कभी जाएंगे नहीं। कष्ट कभी कहकर नहीं आते, इस बात से सहमत हो गया? सहमत है साहब। किसके पास समस्या कब आ जाएगी कोई नहीं कह सकता। हम अभी बोल रहे हैं, यहाँ पर अभी पता चला जो बोल रहा था वो खत्म हो गया, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और कई लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं है, तो फिर 13 दिन का टाइम निकलेगा नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अरे बताओ, निकलेगा निकलेगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब उसमें सारा काम धंधा बंद करके बैठना पड़ेगा, तो क्या महीने में एक दिन किसी संगठन को दे देंगे तो क्या इसमें कोई मुश्किल काम है? नहीं है। लेकिन क्या हम दे पाते हैं? नहीं दे पाते। मतलब हम इतने निर्दयी हो गए हैं कि हम कुछ भी करेंगे पर संगठन में नहीं जाना चाहते। हमें तब याद आती है जब बांग्लादेश जैसे हालात उत्पन्न होते हैं। सोचिए, बांग्लादेश में नरसंहार शुरू हुआ, हमारी बेटियों का बलात्कार हुआ, यदि वहां संगठन होते तो क्या ये हालात पैदा होते? नहीं होते। शांति काल जो भगवान जीवन में देता है, शांति काल ऐश मौज के लिए नहीं आती। शांति काल कभी मौज करने के लिए नहीं आती, कभी भौतिक संसाधन को खोने के लिए नहीं आती। शांति काल केवल आती है तैयारी करने के लिए। शांति काल केवल तैयारी के लिए आता है, लेकिन हम हिंदू, मूर्ख हिंदू, उस शांति काल को भौतिक संसाधनों में, अय्याशी में बिताते हैं। तो आप ये जो शांति काल हमको मिला हुआ है, इसका यूज करो। यूज केवल एक है, संगठन से जुड़ गए तो 100 काम छोड़ के संगठन में आओ, 100 काम छोड़ के, क्योंकि यहाँ का एक दिन आपको 500 आदमी की गारंटी दे रहा है, एक दिन आपका। और सोचिए, यदि आप संगठन से लगातार जब भी बुला रहे हैं, हर बार आ रहे हो, तो आपके साथ कितने लोग आपके साथ आ जाएंगे, आप अनुमान लगा देखो। क्या आप कर पाओगे इतने आदमी इकट्ठे? बिल्कुल। अरे बोलिए, कर पाएंगे आप आगे में? लेकिन संगठन की ताकत मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? तो मेरी विनती है आपसे, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। एक ही उद्देश्य है कि भाइयों, ये जो ग्रह आ रहा है हमारे सर पे, इसकी तैयारी कर लो। ये युद्ध तो आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे तैयारी करके लड़ो चाहे बिना तैयारी के लड़ो, युद्ध तो आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि मुसलमान संवैधानिक पद पर बैठकर भी कभी देश का बारे में नहीं सोचता, और हमारा संवैधानिक पद पर बैठते सेकुलर बन जाते हैं और सभी के लिए बराबर न्याय करते हैं। एक चीज और कही थी, धन का सही इस्तेमाल। ये दान की बात आई थी, तो किसने कही थी? शुरू में कही थी, साहब से शुरुआत हुई थी। और एक बात में और आई तो धन का इस्तेमाल की बात हुई थी कि धन को सही जगह यूज करो। तो धन का इस्तेमाल करना कहाँ है? धन को मत तो भंडारों में लगाओ, करो। भंडारा कौन सा? मृत्यु भोज। मृत्यु भोज में 1 लाख 2 लाख से नीचे खर्चा होता ही नहीं है। आज से कसम खा के जाओ, मेरे मम्मी पापा दुनिया जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, जब दुनिया छोड़ जाएंगे
उसके बाद मुझे कोई भंडारा नहीं करना। सही बात है। लेकिन समस्या क्या आएगी? समस्या आएगी कि तूने भी तो खाया था, तू खा के बैठ जाएगा, तू खिलाएगा नहीं। तो उससे कहना कि मैंने जिसका खाया है ना, उसको मेरे बाप ने खिलाया था। मैंने तेरा नहीं खाया, मेरे बाप ने खिलाया था, मैं वो खा के आया हूं। अरे सही है, जवाब गलत है? सही है, बहुत बढ़िया। कई लोग आपसे कहेंगे इस बात को, क्या तूने सबका खाया है और तेरी मां मरेगी तू खिलाएगा नहीं? तो उससे कहना भाई मैंने जिसका खाया है ना, उसको मेरे बाप ने खिलाया है, वो खा के आया हूं। अरे बंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, तो बिल्कुल। कितने लोग इस विचार से सहमत हैं जो बंद कर सकते हैं? करेंगे बंद सभी? तो मेरी विनती है, एक चीज, भंडारे बंद हो गए। किसी 84 कोष में वृंदावन की परिक्रमा में कोई भंडारा नहीं करना। पैसे को एक गुल्लक बना लो। जब भी आपका भंडारे का भाव आए कि भाई मुझे 2 रुपए का भंडारा करना है, तुरंत गुल्लक में 2 रुपए डाल दो। उस समय डाल दो 2 रुपए, और महीने में जितने इकट्ठे हो जाएं, अगर आपके 300 हुए तो 300 दे जाओ, और वो 30,000 हुए तो 30,000 दे जाओ। अलग से पैसा मत दो। जो सहमत है वो हाथ खड़ा करो, जो सहमत है। लगभग देखिए सभी के हाथ है। ड्रेस कोड में कोड केवल ये जैकेट होगी और टोपी होगी, ड्रेस आपकी मर्जी की होगी। सही है साहब? बहुत बढ़िया। क्या बनवा लेंगे सभी? या तो इकट्ठी बनवा लेते हैं, इकट्ठी बनवाएंगे, सस्ती पड़ेंगी, और आप वैसे बनवाओगे तो आपको 1700-1800 रुपए की जैकेट पड़ेगी, ये इससे कम नहीं पड़ेगी। और यदि इकट्ठी बनती है तो 1000-1200 रुपए में ये जो है, ये 1000 रुपए में है जैकेट और टोपी। तो एक जगह बन जाएगी, सहमति दो, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, बन जाएंगी। जब भी आओगे ड्रेस पहन के आना है सबको, और सबका एक ही बोल होगा, हर हर महादेव। तो आज से क्या कहेंगे हम? हर हर महादेव। आपस में भी बात करेंगे तो भी हर महादेव, फोन पे बात करेंगे तो भी हर महादेव। आज इस कार्यक्रम से कितने लोग सहमत हैं? दिल से बताइए, हाथ खड़ा करके कितने लोग सहमत हैं? क्या आज से हम सब भाई हैं? बस बिल्कुल, आज से हम सब क्या हैं? भाई हैं। सेना के नाते सैनिक हैं, तो उसमें काम करेंगे। संबंध क्या है? भाई। मैं आपसे छोटा हूं तो बड़े भाई हैं आप मेरे, और जिनसे मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा भाई हूं, आप मेरे छोटे भाई हैं। और जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं। आज से ये शुरू हो गया कि जो भी हमसे 70 साल से ऊपर के हैं, सब उनके चरण लिया करेंगे। जब भी आते हैं उनके पैर छूना है। मन में ये भाव मत लेकर ना कि मैं इनको जानता नहीं हूं, नहीं छू, ऐसा नहीं। आपके जैसे कार्यक्रम में आए और आपको वहीं मिल गए तो वहीं पैर छू लो। आगे बताओ, जो भी आपके आसपास है, पैर छूने की भावना आ जाएगी, उसी दिन हमारे अंदर नम्रता आ जाएगी, झुकने की आदत आ जाएगी। और ये जो जान होती है, पहचान होती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कार्यक्रम को समाप्ति को ले चल रहे हैं। अब जलपान की व्यवस्था, क्या जलपान हो गया? लग गया नीचे? तो संगठन का नाम क्या हो गया? आज से भूतपूर्व सैनिक परिषद। मैंने तो सुनने ऑनरेडी कैप्टन मोहरपाल साहब, एक बार सब लोग ताली बजा दें। हाँ, रुद्र, भूतपूर्व सैनिक परिषद की, भूतपूर्व सैनिक परिषद की, भूतपूर्व सैनिक परिषद की, वंदे वंदे वंदे, हर 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 हर, विजय मिलेगा वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिलेगा वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिलेगा वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, हर 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 हर।
चाय प्लेट में रखे थे भैया, चाय प्लेट में रखे थे प्लेट में पका देंगे भैया, प्लेट देंगे भैया। भाई एक प्लेट हो गया। साहब ये सब घर का बना हुआ है, इसलिए छोड़ना और खा लेना नुकसान नहीं करेगा, शुद्धता की गारंटी। ये कोई बाजार से नहीं है, सब घर से, इसलिए ज़्यादा भी खा लो नुकसान नहीं करेगा। सब चीज़ छोड़ो। कहाँ पे और दे दो हाँ